जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैं न्यू बुक की बात करूं तो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। देखो लिखा अ राउंड टेबल्स कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर 12.14। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन लिखा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दे रखा है कि √3 हमें कितना लेना है, 1.7 का हमें प्रयोग करना है। तो देखो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमें सबसे पहले देखो यहाँ हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन, 6 आकृतियों की लागत। 6 आकृति की लागत, देखो 6 आकृति की लागत तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी रेट, मल्टीप्लाई में रेट क्या हो जाएगा, देखो 6 मल्टीप्लाई माइनस सेगमेंट क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगी रेट, मल्टीप्लाई में क्या होगी दर, किस रेट पर है। देखो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनस सेगमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू में अपने पास क्या आ जाएगा, देखो लघु त्रिज्यखंड का इक्वल टू में कितना हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ हमें निकाला लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, लेकिन माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है कौन सा, वो देखो यहाँ हमारे पास थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, रेडियस हमारे पास कितनी है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस है, यहाँ रेडियस है, तो देखो जब रेडियस इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसके सामने वाले कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा थीटा और यहाँ भी थीटा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 प्लस में एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा इक्वल टू में 180। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 एंगल थीटा इक्वल टू में 180, 2 एंगल थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, तो एंगल थीटा कितना 120 डिवाइड 260 डिग्री। अब देखो थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री है, देखो 60 डिग्री, यहाँ भी ये कितना है 60 डिग्री। जब ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, जब तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो कौन सा है ट्राइंगल होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, या जिसको अपने बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज। कितना हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में 360 माइनस में √3/4 मल्टीप्लाई में साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो देखो पाई हमारे पास कितना है 22/7, जब हमें मेंशन नहीं हो 3.14 लिखा हुआ तो हमें 22/7 ही अप्लाई करना है। रेडियस हमारे पास कितना है 28, थीटा हमारे पास कितना है 60/360 माइनस में कितना हो जाएगा, देखो √3 की वैल्यू हमें दे रखा है, √3 इक्वल टू में 1.7 लिखा है, यूज √3 इक्वल टू 1.7 का हमें यूज करना है। तो 1.7 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई 28, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास 7 से 28 कट हुआ, देखो 4 टाइम्स 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 0 से 0 कट 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर 2 से कट गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 2। अब देखो 22 मल्टीप्लाई में 2 कितना हुआ 44, 44 की मल्टीप्लाई करना हमें 28 से, तो 8 4 जा 32,
32 प्लस 6 40 प्लस 3 43 4 2 जा 8 प्लस 4 1 2 3 2 डिवाइड में कितना आ गया अपने पास 3 माइनस यहाँ पॉइंट को रिमूव करेंगे अपॉन में कितना आ जाएगा 10। देखो 2 4 1 जा 4 4 7 जा 28। अब देखो 17 की मल्टीप्लाई हमने 7 से की कितना हुआ 119। अब 119 की मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 28 से। तो देखो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा देखो 29 जा 180 और 9 8 जा 72 कितना आ जाएगा 252। 28 1 जा 28 28 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 33 प्लस में 20 कितना हो जाएगा 53। 28 1 जा 28 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 332। तो यहाँ अपने पास आंसर कितना आया देखो 333 2 डिवाइड में 10। अब देखो ये आंसर आ गया अपने पास कौन सा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो साथ में लिखा है 6 मल्टीप्लाई, तो अपने को क्या लिखना है 6 मल्टीप्लाई जो अपना आंसर आया है। तो देखो यहाँ अपने क्या लिखेंगे इधर 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 2 डिवाइड में कितना हो जाएगा 3 माइनस 333 2 डिवाइड में 10 लिखा हमने इधर। अब देखो यहाँ 3 और 10 का एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 30। कितना हो जाएगा यहाँ 30 3 10 जा 30। तो यहाँ कितना आया 1 2 3 2 0 10 की टेबल में 30 3 टाइम्स 333 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। यहाँ कितना आ गया 999 6 डिवाइड में कितना हुआ 30। अब देखो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। अब देखो अपने माइनस करेंगे 1 2 3 2 0 माइनस में कितना हो जाएगा 9996। देखो यहाँ लिखा है 1 2 3 2 0 माइनस में हमें क्या करना है 9996। तो ये माइनस करेंगे अपने तो 10 माइनस में 6 कितना हुआ 4 11 माइनस में 9 कितना हुआ 2। यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस में 9 कितना होगा 3 11 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ अपने पास कितना आया इधर 2 3 2 4 आ गया अपने पास आंसर 2 3 2 4। अब देखो इधर 2 3 2 4 डिवाइड में कितना अपने पास 5 5 4 जा कितना होगा 20। यहाँ कितना होगा 32 5 6 जा 30 5 6 जा कितना है अपने पास 30। अब 24 5 4 जा 20 कितना आ गया अपने पास 5 4 जा 20। अब कितना आ रहा 40 5 8 जा 40 यूनिट कितना लिखा है देखो यहाँ सेंटीमीटर है तो अपने क्या लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हमने इतना। साथ में देखो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई रेट क्योंकि हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की डिजाइन की कॉस्टिंग कितना है वो हमारे पास है 0.35। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर एरिया है वो कितना है 464.8। तो देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है कॉस्टिंग कितनी है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितना है 0.35। हमारे पास कितना एरिया है देखो कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 464.8। देखो यहाँ जितने भी पॉइंट इन सब पॉइंट को रिमूव करो अपॉन में कितना आया 100 इस पॉइंट को रिमूव किया अपॉन में कितना आया 10। अब देखो 4648 की मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 35 से। देखो क्या हो जाएगा इधर यहाँ लिखा है अपने पास 4648 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 35 से। 35 8 जा कितना हो जाएगा 35 2 जा 70 74 जा 28 तो 280 35 4 जा कितना होगा 140 प्लस में 28 कितना आएगा 168 35 2 जा कितना हुआ 70 और 73 जा 210 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 226 35 4 जा कितना आ जाएगा 140 प्लस में 162। तो हमारा देखो यहाँ आंसर कितना आया 162,680 डिवाइड में अपने पास कितना है 1000। तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट
यहाँ कितना लिखा है अपॉन में 100, तो 2 नंबर्स के बाद अपने पॉइंट अप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 162.68। कितना रुपीज हुआ देखो 162.68। देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 6 इक्वल डिजाइन है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है और हमें कॉस्टिंग फाइंड करना है कि 6 समान डिजाइन बना रहे अपने। तो 12.14 में डायग्राम दे रखा हमें, मेज पोस्ट की त्रिज्या दे रखी हमें और 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से उन डिजाइन को बनाने की लागत याद कीजिए। तो हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन, 6 आकृति की लागत कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई एरिया माइनस सेगमेंट मल्टीप्लाई में रेट, तो 6 मल्टीप्लाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई में दर। तो हमने क्या निकाला, एरिया माइनस सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने देखा कि यहाँ ट्राइंगल कौन सा है, फिर हमें पता चला कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, उसको हमने माइनस किया, माइनस करके हमने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन था कि कॉस्ट ऑफ डिजाइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 0.35, तो कॉस्ट ऑफ कितना हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर 162.68 रुपीज़। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।